आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के चुनावी दंगल में उतरेंगे पीएम मोदी। 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी सबसे पहले ओडिशा के ब्रह्मपुर और नवरंगपुर जाएंगे। शाम में आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री और अनकापल्ली में प्रधानमंत्री की रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती रात भुवनेश्वर पहुंचे। हवाई अड्डे से बाहर निकलते वक्त लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने दूसरी बार रामलला के किए दर्शन। भगवान राम का आशीर्वाद लेकर रोड शो की शुरुआत की। पीएम ने सुग्रीव किला से लता चौक तक 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। सीएम योगी रहे मौजूद। रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, आशीर्वाद देने आई जनता का अभिनंदन। श्री राम के जैसा अयोध्या वालों का हृदय विशाल है। यूपी के इटावा में पीएम मोदी की रैली। कहा, मोदी योगी सिर्फ आपके बच्चों के भविष्य बनाने में लगे हैं। शाही परिवार पर वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, इस कुप्रथा को इस चाय वाले ने तोड़ दिया है। पीएम मोदी का बयान। सीतापुर की रैली में बोले पीएम मोदी, विपक्षी दलों को मुस्लिम समाज के लोग भी नहीं दे रहे हैं वोट, इसलिए वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। पीएम ने राहुल अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति शहजादों के लिए अस्तित्व की मजबूरी बनी। गृह मंत्री अमित शाह और आज बंगाल और बिहार के चुनावी रण में उतरेंगे। सुबह 11:15 बजे कृष्णानगर में रोड शो करेंगे। दोपहर 1 बजे दुर्गापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार जाएंगे अमित शाह। समस्तीपुर के उजियारपुर में रैली को करेंगे संबोधित। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में बोले अमित शाह, जगन मोहन सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ये वादा खिलाफी सरकार है। अमित शाह का बयान, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का मतलब है 4 करोड़ आवास, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। अमित शाह ने जनता को दिया भरोसा। कहा, एनडीए अलायंस का उद्देश्य है आंध्र से गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को खत्म करना। तेलंगाना के आदिलाबाद में बोले अमित शाह, कांग्रेस झूठ के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। अपने डीप फेक वीडियो का दिया हवाला। निजामाबाद की जनसभा में शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने तेलंगाना को एटीएम बना दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रचार के लिए उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर जाएंगे। तीनों जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना में चुनावी दौरे पर हैं। 3 जगहों पर करेंगे जनसभा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बोले जेपी नड्डा, 10 सालों में पीएम मोदी ने राजनीति की बदली परिभाषा, देश के विकास पर सरकार का फोकस। पीएम मोदी की अगुवाई में दुनिया में बढ़ी भारत की साख, गांव, गरीब और किसानों को मिली ताकत। जेपी नड्डा का बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अलीराजपुर और खरगोन में करेंगे सभा। तेलंगाना में बोले राहुल गांधी, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है बीजेपी, इंडी गठबंधन करेगा संविधान की रक्षा। संविधान से पहले देश के गरीब, दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को कोई अधिकार नहीं थे। राहुल गांधी का बयान। आज से अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी करेंगी कैंपेन। सूत्रों के हवाले से खबर। मैं एक राजनेता हूं, गांधी परिवार का नौकर नहीं। अमेठी से कांग्रेस कैंडिडेट केएल शर्मा की 2 टूक। पाकिस्तानी मंत्री की तारीफ के बाद राहुल गांधी को राजनीति करने का नैतिक अधिकार नहीं है। आंध्र की रैली में बोले राजनाथ सिंह। पीओके को सेना के दम पर भारत में शामिल करने की जरूरत नहीं है, वहां के लोग खुद भारत में मिलना चाहते हैं। राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह के बयान पर उमर अब्दुल्ला का सवाल, पीओके को भारत में विलय से कौन रोक रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दुर्गापुर और बीरभूम जाएंगी। दोनों जगहों पर चुनावी रैली में लेंगी हिस्सा। बंगाल के बीरभूम में सीएम ममता की रैली। पीएम से पूछा सवाल, पीएम केयर फंड और काला धन कहां गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में खड़गे की रैली। बोले किसानों और महिलाओं को दिलाएंगे न्याय। ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है बीजेपी। कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान, जब कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी की बात करती है तो पीएम और बीजेपी के नेता इधर उधर की बातें करते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज 2 दिनों के चुनावी दौरे पर जाएंगे महाराष्ट्र। औरंगाबाद में आज 1 और कल 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी का विवादित बयान। पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए हमले को बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दिया। चन्नी ने कहा, जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी को जिताने के लिए ऐसे स्टंट होते हैं, ये पहले से तैयार किए हुए हमले हैं, इसमें सच्चाई नहीं है। चरणजीत चन्नी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार। कहा, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। सेना को मजबूत करने के बजाय उन्होंने 10 साल तक दलाली की। चरणजीत चन्नी का बयान कांग्रेस की घटिया मानसिकता को बताता है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के विवादित बयान पर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। सख्त कार्रवाई की मांग की। हेमंत करकरे की शहादत को लेकर बयान दिया।
कांग्रेस नेता के बयान को देवेंद्र फडणवीस ने पाकिस्तान की भाषा बताया। कहा, यह शहीद करकरे का अपमान देश की जनता कांग्रेस को जगह दिखाएगी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम का बयान, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए कसाब का मामला उठाया। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा, विजय वडेट्टीवार ने किया दिग्विजय सिंह वाला काम, कांग्रेस अपना बचा हुआ नुकसान करा रही है। विजय वडेट्टीवार के बयान के खिलाफ नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। विजय वडेट्टीवार के घर का किया घेरा। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली राधिका खेड़ा आज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रामलला का दर्शन करने पर पार्टी में विरोध का लगाया आरोप। संभल में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, राहुल गांधी ने हार के डर से अमेठी छोड़ने का फैसला किया। बोले, अमेठी को छोड़ने का फैसला आत्मघाती फैसला है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी विपक्ष के बहुत बड़े नेता, इतने बड़े नेता को डराना नहीं चाहिए। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर आज पर्चा दाखिल करेंगे। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस चीफ वाईएस शर्मिला का दावा, हम सब देखेंगे, इस बार बीजेपी और पीएम मोदी हार रहे हैं। यूपी के बदायूं में सीएम धामी ने किया रोड शो। कैंडिडेट दुर्विजय शाक्य के लिए मांगे वोट। राहुल गांधी की राजनीति और सोच देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, बीजेपी नेता अनिल एंटनी का बयान। शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, पाकिस्तान के नेता राहुल और कांग्रेस को लेकर जितना बयान देंगे, इंडिया अलायंस का उतना ही नुकसान होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं, पार्टी का जनाधार सीमित हो रहा है, संजय निरुपम का बयान। यूपी के फिरोजाबाद में द ग्रेट खली ने किया रोड शो। पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की अपील की। सपा चीफ अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान हादसा, लोगों के लिए लगा टेंट गिरा, किसी के हालात खराब नहीं हुए। बीजेपी ने लोगों की जान के साथ किया खिलवाड़, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए लिया चंदा, अखिलेश यादव का अटैक। तीसरे चरण के मतदान पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव, बीजेपी का होगा सफाया। मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश का मामला, सपा कैंडिडेट डिंपल यादव ने बीजेपी की साजिश बताया। डिंपल यादव ने जताई उम्मीद, कहा मैनपुरी में जीत का मार्जिन बहुत अच्छा होगा। तीसरे चरण के मतदान में सपा बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में महाविकास अघाड़ी की पदयात्रा, कांग्रेस कैंडिडेट प्रणीति शिंदे बोली, बीजेपी को पता चल गया है कि उनको जनता का समर्थन नहीं है। महाराष्ट्र के बारामती में शरद पवार की रैली, बेटी सुप्रिया सूले को जिताने की अपील की। लुधियाना से कांग्रेस कैंडिडेट अमरिंदर राजा वडिंग ने जीत का दावा किया। कहा, जनता का समर्थन मेरे साथ है। विपक्ष के नेता घबरा गए हैं, इसलिए पीएम के लिए अपशब्द का कर रहे हैं इस्तेमाल, चिराग पासवान का बयान। बिहार में आरजेडी और महागठबंधन की आंधी है, बीजेपी और एनडीए का सुपड़ा साफ होगा, तेजस्वी यादव का दावा। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। 13 मई से 1 जून के बीच 4 चरणों में है वोटिंग। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले बीजेपी चीफ नड्डा, हमारा मैनिफेस्टो सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, बीजेडी के भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की बेटी ने ज्वाइन किया बीजेपी। कहा, नड्डा साहब ने जरूर मुझ में कुछ खूबियां देखी होंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, मेरी बात लिख लें, अमरनाथ यात्रा समाप्त होने के तुरंत बाद होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल, नशे के आदी हो रहे हैं युवा, अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर का बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दक्षिणी दिल्ली संसदीय सीट के देवली इलाके में किया रोड शो, पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। बीजेपी भी जानती है दिल्ली की सभी 7 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। दिल्ली कांग्रेस चीफ का कार्यभार संभाले के बाद बोले देवेंद्र यादव, दिल्ली में सभी 7 सीटों पर इंडिया अलायंस की होगी जीत। दिल्ली में मनोज तिवारी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मनोज तिवारी एक मजबूत कार्यकर्ता है, उन्हें निश्चित रूप से जीत मिलेगी। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की 2 जमानत याचिका पर आ जाएगा फैसला, सीबीआई और ईडी दोनों मामलों पर होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की 24,000 नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी का बड़ा एक्शन, रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी। 4 दिन के एसआईटी कस्टडी में भेजे गए। एचडी रेवन्ना किडनैपिंग केस में गिरफ्तार हुए थे प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, सेक्युलरिज्म का मतलब धर्म और संस्कृति को नकारना नहीं होता। रूस यूक्रेन युद्ध पर क्लियर था भारत का स्टैंड, रूस से पेट्रोल ना खरीदने पर बढ़ जाते दाम, जयशंकर का बयान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, सीमाओं को लेकर संजीदा नहीं था कांग्रेस, यूपीए के दौरान चीन बॉर्डर पर नहीं हुआ डेवलपमेंट।
एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का अमित शाह से सवाल, अब तो अनुच्छेद 370 नहीं है, फिर आतंकी हमले कैसे हुए? बिहार के बीरपुर में आम चुनाव के तीसरे चरण को देखते हुए भारत नेपाल सीमा 72 घंटे के लिए सील, पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। मृतक जाफराबाद थाना इलाके के अखाड़े वाली गली का रहने वाला था। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। आग लगने की वजहों की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगी आग। आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी, दमकल टीम ने बुझाई आग। दिल्ली में अवैध कसीनो पर क्राइम ब्रांच का छापा, 22 आरोपियों को किया अरेस्ट, 9,25,000 कैश जब्त। कुपवाड़ा में आर्मी के जवानों ने स्ट्रेचर पर रखकर गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल। बर्फबारी से बंद हो गए हैं रास्ते। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला आज। मुंबई में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 98 रन से हराया। केकेआर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी कर 235 रन बनाए। 236 रन का टारगेट चेस करने उतरी लखनऊ 137 रन पर ऑल आउट। चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रन से हराया। पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंची चेन्नई। पहले बल्लेबाजी कर चेन्नई ने 167 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम 139 रन बना सकी। रविंद्र जडेजा रहे चेन्नई की जीत के हीरो। 43 रन बनाने के साथ 3 विकेट झटके प्लेयर ऑफ द मैच बने।